हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL/SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉर लूप के बारे में। सो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉर लूप इन PL/SQL, देन सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इन PL/SQL, एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप इन PL/SQL। सो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज फॉर लूप। For loop basically execute a sequence of statement a specified number of time। For loop basically क्या है, एक specified number of time में आपका जो sequence of statement है उसको execute करता है, जो भी आपने time आपने उसमें दिया हुआ है कि आप कहाँ से कहाँ तक for loop को आप चलाने वाले हो, आपका starting point और ending point, यही आपका, जैसा कि हम इसमें पॉइंट नंबर 2 में हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। You give it a starting point and ending point and it does same action over and over until it's reach the end। ठीक है, तो फॉर लूप कब तक चलता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट लेता है, आपका एंडिंग पॉइंट को लेता है और सेम एक्शन परफॉर्म करता रहता है जब तक उसको एंडिंग पॉइंट नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर लूप का जो डेफिनेशन है, मतलब है, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे इसके सिंटेक्स की तरफ। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो सिंटेक्स का यूज किया है। बेसिकली ये क्या है, जो फर्स्ट सिंटेक्स है ये एज पर द डॉक्यूमेंट, और ये जो सेकंड है ये बेसिकली आप मोस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल्स जो साइट्स है वहाँ पे देख सकते हो। तो आप किसी भी सिंटेक्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सेकंड यूज होता है ताकि आप इजीली समझ सकें। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ फर्स्ट जो एज पर डॉक्यूमेंट है, तो आप उससे रिलेट कर जाओगे। ठीक है, तो फॉर कीवर्ड जो आपको यूज करना है मैंडेटरी है। देन इंडेक्स, इंडेक्स आपका क्या है, इसको आप बोल सकते हो इम्प्लिसिट वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होता है, आपका इम्प्लिसिट वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो फॉर लूप के अंदर। ठीक है, देन आपका इन आपका क्या है, इंटीजर टाइप, आपका डेटा टाइप डिफाइन हो रहा है इस वेरिएबल का। ठीक है, देन आपका रिवर्स कीवर्ड यूज होता है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड देन लूप। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड जो आपका होता है रिवर्स कीवर्ड, वो आपका बेसिकली एज पर द रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई लूप को रिवर्स चलाना है तब उस केस में आप रिवर्स कीवर्ड का यूज कर सकते हो। देन आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड देन सेमीकोलम और एंड लूप। ठीक है, ये हो गया आपका जो एज पर द ओरेकल डॉक्यूमेंट है। देन इसी को जो ट्यूटोरियल साइट पे है, अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे कुछ चेंजेस है, लाइक फोर काउंटर इंडेक्स को एज अ काउंटर शो किया गया है, देन रिवर्स, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने बोला ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंजेस है, लाइक लोअर बाउंड, अपर बाउंड बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता, तो उसको आप समझ सकते हो इनिशियल्स वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ठीक है, आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा, आप यहाँ पे लूप से समझ सकते हो। देखो, आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा, एक डेटा टाइप डिफाइन करा, देन उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करा और उसकी वैल्यू को एंड वैल्यू डिफाइन किया लूप को चलाने के लिए। ठीक है, देन आपने सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और एंड लूप को। ठीक है, आई होप आपको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स जो कि आपको फॉर लूप यूज करते हुए याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इन PL/SQL इंडेक्स वेरिएबल यूज्ड इन अ फॉर लूप इज अ इम्प्लिसिट। ठीक है, मीनिंग इट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड मैनेज बाई लूप इटसेल्फ। दिस इंडेक्स वेरिएबल इज अ लोकल टू द फॉर लूप स्टेटमेंट विच मीन इट कैन बी ओनली यूज्ड विद इन द लूप। ये लोकल वेरिएबल होते हैं और ये विद इन द लूप यूज होता है, कैन नॉट रेफर्ड आउटसाइड द लूप। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनसाइड द लूप यू कैन रेफर द इंडेक्स वेरिएबल बट यू आर अनेबल टू अल्टर द वैल्यू। वंस द फॉर लूप स्टेटमेंट फिनिश और एग्जीक्यूट द इंडेक्स वेरिएबल बिकम अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स है जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अगेन सिंटेक्स को दिखाया और नीचे एग्जाम्पल को, ताकि आप दोनों से रिलेट कर सको। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया जहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं 1 से 3 तक की काउंटिंग। ठीक है, बिगिन एंड के अंदर हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है, 4
हमने कीवर्ड यूज करा है, देन आई जो आपका काउंटर और इसको आप इंडेक्स बोल सकते हो, ठीक है। देन इसमें इनिशियलाइज वैल्यू आप क्या कर रहे हो, आई की इनिशियलाइज वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू आई 1, ठीक है, आपकी इनिशियलाइज वैल्यू हो गई। देन डॉट डॉट इंक्रीमेंट, ये क्या होगा आपका इंक्रीमेंट, ठीक है, ये आपका किसको डोनेट कर रहा है, इंक्रीमेंट को। देन 3 आपका एंडिंग पॉइंट, ठीक है। देन आपका लूप, देन आपका यहाँ पे लूप के बाद आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। इसके अंदर आपका इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, ठीक है। जैसे करंटली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम जो आपका इंडेक्स, जो काउंटर वेरिएबल आपने क्रिएट किया उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली। देन एंड लूप, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। चलते हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और इस एग्जांपल को करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं आउटपुट इसका। जैसा कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और हम प्रिंट करते हैं एग्जांपल को जो हमने यूज किया है अभी समझाने के लिए, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमने एक बिगिन एंड स्टेटमेंट के अंदर एक फॉर लूप स्टेटमेंट को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, जिसमें फॉर में आई हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इम्प्लिसिट वेरिएबल, इसकी हमने इंटीजर टाइप है और इसका जो इनिशियलाइज वैल्यू, आई की इनिशियलाइज वैल्यू क्या हो गई 1। देन इन डॉट डॉट हमें क्या नोटेट कर रहा है, इंक्रीमेंट से, और देन 3 आपका क्या डोनेट कर रहा है, नोटेट कर रहा है एंड पॉइंट आपका लूप का, कि एंड आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका लूप कहाँ पर खत्म होगा। देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन की हेल्प से हम आई को कर रहे हैं प्रिंट, ठीक है, जो ये आपका आई वेरिएबल है। इसको करते हैं रन, देखते हैं आउटपुट 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आपका शो हो गया है। अब इसके अंदर 3 केसेस होते हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक क्या हम इन बॉन्ड जो आपका लोअर इनिशियल वैल्यू और आपकी जो एंड वैल्यू दोनों को सेम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेम करके देख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बोल सकते हो यस, हम दोनों की वैल्यू को सेम कर सकते हैं। और इसका आउटपुट आपका प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, बहुत कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो उसमें आप बोल सकते हो 1 बार चलेगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है लूप से लेके कि क्या इस वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाए आपकी एंड वैल्यू से, तो आपका आउटपुट क्या आएगा। तो इस केस में आपको जवाब देना है, इस केस में आपका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे चला के देख सकते हो प्रोग्राम को, आउटपुट कोई भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज वैल्यू 3 हुई, प्रोग्राम ने चेक करा और यहाँ से आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी तो प्रोग्राम एंड लूप एग्जीक्यूट होगा ना आपका, ठीक है, लूप आपका तभी एग्जीक्यूट होगा। अब हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं नोट्स पॉइंट को, ठीक है। कुछ नोट्स के पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए, अदरवाइज आप और क्लियरिटी आएगी आपकी लूप को लेके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रेफरिंग वेरिएबल विद द सेम नेम एज अ लूप इंडेक्स, क्या हम एक नया वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं सेम नेम से जो लूप इंडेक्स से डिफाइन है? यस, कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, हमें एक एल काउंट लिया है नंबर और यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी है 2, देन बिगिन फोर लूप हमने इनिशियलाइज करा है, देन आफ्टर लूप में हमने एल काउंट को प्रिंट किया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख के बता सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी होगी तो आप इसका आउटपुट बता पाओगे, अगर नहीं बता पाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम इस प्रोग्राम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं इसका आउटपुट बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इम्प्लिसिट वेरिएबल है तो एक लूप के अंदर यूज होगा, तो ये अलग है, ये दोनों कॉन्कनेट नहीं करेंगे, ठीक है, कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। और ये आउटर वेरिएबल है, ये इनर वेरिएबल है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा और आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 10 आपका लूप चला, देन आपका आउटर वेरिएबल एल काउंट प्रिंट हुआ।
अब एक और क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, क्या हम लूप के अंदर जो आपका फोर लूप का जो इंडेक्स है उसको हम आउटसाइड द लूप यूज कर सकते हैं? नहीं, हम उसको रेफर आउटसाइड द लूप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हो, रेफरिंग लूप इंडेक्स आउटसाइड द फोर लूप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आउटसाइड द लूप आउटर वेरिएबल को तो आपको डिफाइन ही करना पड़ेगा ना। विदाउट आउटर वेरिएबल आप कैसे उसको कर सकते हो? ठीक है, अब ये आउटर वेरिएबल हो गया और इसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये आपका इम्प्लिसिट वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको चलाओगे तो आपको एरर शो होगी, एल काउंट मस्ट बी डिक्लेयर। तो आप, आई होप आपको जो नोट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, इसको आपके समझ में आए होंगे फॉर लूप के। अब इसका जो एक लास्ट एग्जांपल है रिवर्स कीवर्ड का, वो आपको देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो एग्जांपल सेम है जो कि अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, बट रिवर्स में क्या होता है? रिवर्स में आपके जो इनिशियल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। अभी क्या है, जब अगर विदाउट रिवर्स आप यूज़ करते हो तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू क्या है 1 और एंडिंग वैल्यू क्या है आपकी 10। बट जब आप रिवर्स कीवर्ड यूज़ करते हो तो आपकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है 10, आपकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है 10 और आपकी जो एंडिंग फाइनल वैल्यू क्या हो जाती है वो हो जाती है 1। ठीक है, तो जब आप लूप को करते हो तो 10 और एक एक आपका कम होते चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस आउटपुट को प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो 10 9 8 7 1 तक जाता है, देन अपर में 10 और सेम। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर लूप की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।